Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha once again after a break. I am here with a new chapter of class 4th. The name of the chapter is Domingo's First Glimpse of Vijayanagaram. There is a character whose name was डोमिंगो. ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन का नेम दिया हुआ है जिसका नेम है डोमिंगो. उसने वो पहली बार ग्लिम्स मीन्स होता है एक झलक देखने, यानी कि वो पहली बार देखने गया था विजयनगरम, एक जगह का नाम ये भी है. तो वो पहली बार जब उसको देखने गया तो उसका क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसने फील किया, वो सारा इस स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर ऑफ 7 क्लास 4th बुक माइलस्टोन इंग्लिश कोर्स बुक वॉल्यूम 2. After half yearly this course will be started. ठीक है, so if you have books, well and good. If you don't have books, you can see the complete chapter from here. Let's begin. The word glimpse. What is the meaning of glimpse? As I have already told you, झलक. glimpse means होता है किसी भी चीज़ की हम पहली बार झलक देखते हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, डोंट गो थ्रू माई वॉइस. एक्चुअली आई एम बैडली सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. स्टिल आई हैव टू प्रिपेयर दिस वीडियो फॉर माई स्टूडेंट्स, सो जस्ट फोकस ऑन द स्टोरी. ओके, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ग्लिम्स का मीनिंग होता है अ ब्रीफ पासिंग लुक ऑफ एनी प्लेस थिंग और पर्सन. जब आप एक कुछ समय के लिए एक चीज़ को देखते हो हल्की नज़र से, यानी कि एक झलक देखते हो किसी जगह को, किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, इट इज़ कॉल्ड ग्लिम्स. ठीक है, किसी को एक झलक देखना मतलब बहुत देर से आपने पहले से नहीं देखा हो, पहले से ना जानते हो, आपने हल्की सी एक झलक देखी हो किसी चीज़ की, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिम्स. ठीक है, दिस वर्ड इज़ हेयर. लुक एट द पिक्चर गिवन इन द चैप्टर एंड डिस्क्राइब इट. वो कह रहे हैं इस चैप्टर में आपको एक पिक्चर दी हुई है, अभी आई विल शो यू. व्हाट डू यू सी. वो कहते हैं आपको बताना है कि उस पिक्चर में आपने क्या देखा. व्हाट काइंड ऑफ सिटी वॉज दिस. किस तरीके की सिटी इसमें दिखाई गई है. इज़ दिस पिक्चर ऑफ अ मॉडर्न सिटी और एन ओल्ड सिटी. ये जो है वो नई एक मॉडर्न सिटी की तरह है, मतलब आधुनिक जैसे आजकल के शहर होते हैं, या फिर किसी पुराने शहर की तरह दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में. यू हैव टू डिस्कस इट. अब आई विल शो यू द पिक्चर. Reading and comprehension section is here. Let's read. So we will start. साइड बाई साइड क्लास हम यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे. ठीक है. द विजयनगरम एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336. मीन्स ये बहुत पुराने समय के साम्राज्य की बात है जहाँ पर ईयर जैसे हम लोग 2000 में जी रहे हैं. ठीक है, वी आर लिविंग इन द करेंट टाइम. इट इज़ अ 2020 में है, बल्कि हम लोग तो उस टाइम का ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये है 1336. इट इज़ अ लॉन्ग एगो, बहुत पहले पुराने समय की बात है. तो वहाँ पर एक विजयनगरम नाम का साम्राज्य था, मतलब वहाँ पे जो राजा वगैरह थे वो रूल करते थे. इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल ड्यूरिंग द रेन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट किंग कृष्ण देवरायन. ठीक है, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महान किंग थे जिनका नाम था कृष्ण देवराया राय. 1509 टू 1529 तक वो उन्होंने अपना टाइम उनका रहा है. रेन मीन्स होता है यहाँ पे, इसको भी एक रेन की स्पेलिंग आपने ये पढ़ी है क्लास. इस मीन्स होता है बारिश, और इसको भी हम रेन ही प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मीनिंग होता है द पीरियड ऑफ और ड्यूरेशन, वो समय अवधि जिसमें कोई राजा या रानी हमारे उस जगह पे राज्य करते हैं. तो उसको भी हम वो बोलते हैं शासनकाल जिसको कहते हैं, आपने सोशल में पढ़ा होगा. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेन. द curious travelers from distant land, including a Portuguese explorer, Domingo Pais, came to visit this prosperous land of fabled riches. ठीक है, वो कहता है कि एक क्यूरियस ट्रैवलर होता है बहुत दूर से, जिसमें कि बहुत दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आया करते थे. और यहाँ पे पुर्तगाली लोग जो होते हैं, पुर्तगाली लोग जो होते हैं, वो लोग जो नई नई जगहों की खोज करते रहते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं. उनमें से एक पर्सन है यही जो स्टार्टिंग में आपके डोमिंगो दिया हुआ है, डोमिंगो पेस उसका नाम है. वो आता है यहाँ पे क्योंकि उसने इस जगह मतलब बहुत तारीफ सुनी थी कहानियों में. फेवर्ड मीन्स होता है कहानियाँ, क्योंकि कहानियों में या इसने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन रखी थी. ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर देखने आता है कि ऐसा यहाँ पर क्या नया है. what is the place about which there are so many descriptions are there.
पेस लेफ्ट बिहाइंड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू दिस लैंड। वो कह रहे पेस जो था जब ये यहाँ से घूम के आया तो उसने बहुत सारी डिटेल्ड स्टडी वहाँ पे वो करके आया कि कैसे लोग हैं, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान है, ठीक है। तो उसने उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी बाद में लिखकर छोड़ दी, ठीक है। विच द पुर्तगीज कॉल्ड विशनागा, ठीक है। जिस जिस चीज़ को जो उसने लिख के एक तरीके से बुक्स या फिर नोट्स बना के छोड़ दिए उसके बारे में, उसको लोग वहाँ के पुर्तगाली लोग जो हैं वो उसको क्या कहकर पुकारते हैं, विशनागा। एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज द बेस्ट प्रोवाइडर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं और इसमें उसने जो दुनिया की जो सारी बेस्ट सिटीज़ हैं उनके बारे में आपको सारी नॉलेज आपको प्रोवाइड मिलेगी, कर की हुई है, डिस्क्राइब किया हुआ है उसने उसके बारे में, ठीक है। एज डोमिंगो वॉकड इन द मेन स्ट्रीट ऑफ बाजार विद फरनाओ, ठीक है। फिर वो कहते हैं जैसे ही डोमिंगो जो है वो मेन स्ट्रीट में जाता है, बाजार के शहर की जो बाजार मार्केट होता है उसकी मेन रोड पर जाता है फरनाओ के साथ में। फरनाओ यहाँ पर कौन है, अब पुर्तगीज़ हॉर्स डीलर, ठीक है। ये एक पुर्तगाली जो होते हैं उन लोगों में हॉर्स को जो डील करते हैं, घोड़ों की देखभाल जो करते हैं, उनका डीलर है, डीलिंग करता है, ठीक है। फर्नाओ चकल्ड एट डोमिंगोज एक्सप्रेशन। जब वो देखता है कि अरे ये तो डोमिंगो यहाँ पे आके बहुत सरप्राइज है, तो वो चकल मीन्स होता है अंदर अंदर हंसना, वो हंसता है मन में, ठीक है। अरे ये आया आज पहली बार कि ये यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाला है क्योंकि इसने ऐसी दुनिया कभी देखी ही नहीं होगी, ठीक है। डोमिंगोज आईज सीम्ड टू बी पॉपिंग आउट ऑफ हिज हेड। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें जो डोमिंगो की आईज थी वो पॉपिंग आउट, मतलब ऐसा लग रहा था बाहर निकल आएंगी। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज होकर उस जगह को देख रहा था कि उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली आ रही थी, ठीक है। उसको मतलब जब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं ना, सरप्राइज से देखते हैं तो बड़ी हो जाती है हमारी आइज़, सेम एज, ठीक। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट केम टू विशनागा। वो कहता है कि फर्मिंगो फरनाओ रिमार्क, फरनाओ जो होता है वो कहता है कि पहली बार जब मैं भी यहाँ विशनागा आया था तो मैं भी ऐसे ही सरप्राइज हुआ था, ठीक है। वो बताता है आई हैव नेवर सीन अ मैनी पीपल इन वन प्लेस इन माई लाइफ। डोमिंगो मरमर्ड इन डिसबिलीफ। जो डोमिंगो था, मरमर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, मन में बोलना, ये लिखा है स्पीक इन अ लो वॉइस, ठीक है। तो वो बहुत धीरे बाद में कहता है मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी जहाँ एक साथ इतने सारे लोग हों, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी जगह नहीं देखी। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता था। स्टेयरिंग एट द ब्रॉड स्ट्रीट लाइंड विद फाइन बिल्डिंग्स एंड क्राउडेड विद पीपल कैमल्स हॉर्स एंड ऑक्सन्स। वो कहता है कि यहाँ पे इतनी लाइन से इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोगों की भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ पर घोड़े हैं, बैल हैं, ऊँट हैं, बहुत सारे जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, और इतना खचाखच भरा हुआ रोड मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु वॉज फरनाओ। फरनाओ जैसा कि उन्होंने बताया एक इज़ अ पुर्तगाली हॉर्स डीलर था वो। वेयर डिड डोमिंगो गो फॉर विद फरनाओ, फरनाओ के साथ वो कहाँ जा रहा था डोमिंगो, वो उस शहर को देखने, टू विजिट द बाजार और मार्केट ऑफ दैट प्लेस, ठीक। आफ्टर दैट ही सेज दैट देयर वर वैल्यूएबल मर्चेंट। वहाँ पर जो मर्चेंट थे वो भी बहुत कीमती चीज़ों को बेच रहे थे, ठीक है। बास्केट हीप विद स्पार्किंग डायमंड्स। वो टोकरियों में सोचो भर के क्या बेच रहे थे, हीरे जवाहरात बेच रहे थे। कितनी रिच कंट्री होगी वो, कितना रिच प्लेस था कि जहाँ पर शॉप में बल्कि बास्केट्स में रख रख के डायमंड्स बेच रहे हैं। यहाँ पे हम छोटा सा डायमंड लेने जाते हैं, कितने बड़े बड़े शोरूम्स में मिलता है और इतना कॉस्टली होता है, और वहाँ पे वो बास्केट में जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरह पे वो लोग डायमंड्स और एमराल्ड रूबीज़ ये सब बहुत कॉस्टली स्टोन्स होते हैं उनको बेच रहा था। और वो भी साइज़ उनका कितना बड़ा बड़ा बताया गया है, एज लार्ज एज डक्स एग। बिल्कुल इतने बड़े बड़े जैसे डक का होता है, एग होता है, अंडा होता है बतख का, ठीक है, बड़े साइज़ में होता है वो, उस उतने बड़े बड़े साइज़ के। पर्ल्स एंड फाइन सिल्क्स, और वहाँ पे तरह तरह के मोती हीरे जवाहरात जो है वो टोकरियों में भर भर के, जो खूब बहुत दूर से स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मीन्स होता है चमकना, शाइनिंग एंड फ्लैशिंग विद लाइट, जो कि जिस पे रोशनी पड़ती है तो वो और तेज चमकते हैं, वैसे चमक रहे थे, ठीक है। वो बास्केट्स में टोकरियों में रख के बिल्कुल हीप्ड मीन्स होता है ढेर के ढेर लगा के बेच रहे थे, ठीक है, वहाँ पे। तो जो मर्चेंट थे, व्हाट वर द मर्चेंट सेलिंग, सेलिंग क्या बेच रहे थे वो लोग, डायमंड्स, एमरल्ड्स, रूबीज, इस तरीके के जो पर्ल्स, मोती, हीरे जवाहरात वो लोग बेच रहे थे बास्केट्स में रख के। He could also see fruit sellers selling oranges, grapes, limes and vegetables like brinjal, tomatoes and radishes. वो कह रहे हैं और उसने फ्रूट सेलर्स भी देखे वहाँ पे, और कुछ वेजिटेबल्स भी बेच रहे थे कुछ लोग, जैसे ऑरेंज हैं, ग्रेप्स हैं, लाइम हैं, और सब्जी में जो उसने देखा ब्रिंजल, टोमेटो, रेडिशेस, ठीक है, बैंगन, टमाटर मूली, इस तरीके की चीज़ें।
भी वहाँ पे वो लोग बेच रहे थे। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट पिक्चर यू कैन सी दैट देयर इज़ अ क्राउडी प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैल जो आपके एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये ऑक्सेस हैं, एलिफेंट्स भी हैं, और लोगों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पर भी। सब फल हैं, सब्जियाँ हैं, और ये ऐसे अशर्फियाँ और ये सारी चीज़ें लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब आपको यहाँ पर देख के अंदाज़ा लगाना है कि किस तरीके की ये कंट्री रही होगी, किस तरीके का ये शहर होगा, कैसे लोग हैं, ये बहुत पुराने समय की बात है या अभी मॉडर्न सिटी की तरह है। तो यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक, what are those? Domingo asked curiously, pointing to the basket of enormous green fruit with bumpy green skins covered with tiny cone like projections. वो कह रहे हैं कि उसने ग्रीन कलर का बड़ा सा फ्रूट देखा जो जिसकी स्किन भी ग्रीन कलर की थी, और उसमें छोटी छोटी नुकीली चीज़ें, टाइनी कोन, कोन की तरह शेप में, एक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स होता है आगे की तरफ उभरी हुई चीज़, ठीक है, नुकीली सी चीज़। उसने वैसी एक चीज़ देखी तो वो डोमिंगो जो है वो सरप्राइज हो जाता है और वो पूछता है ये क्या चीज़ है, ये क्या है। ठीक है, ओह दोज आर जैक फ्रूट्स फॉर नाउ सैड नोइंग नॉलेजिबली, क्योंकि फरनाव जो था वहाँ पहले आ चुका था इसलिए वो वहाँ की हर चीज़ को जानता था। वो कहता अरे ये तो जैक फ्रूट्स हैं, कटहल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, उसमें ग्रीन कलर का होता है, उसमें नुकीला सा होता है ऊपर की साइड से। दे आर वेरी पॉपुलर हेयर इन विशनागा। वो कहता है कि ये तो यहाँ विशनागा में बहुत पॉपुलर है ये चीज़, ये सब्ज़ी। हम्म, तो यहाँ पर वो कहता है जो फरनाव होता है, क्योंकि वो इस फ्रूट को पहचान जाता है, वो कहता है कि ये तो जैक फ्रूट है। ठीक है, दे आर वेरी पॉपुलर इन द विशनागा। वो कहता है कि ये तो वहाँ बहुत फेमस है। इफ़ यू कट द टफ आउटर स्किन, वो कह रहा है अगर तुम इसकी बाहर की जो टफ जो हार्ड स्किन दिख रही है उसको काट दो, देर आर फ्रेगनेंट स्वीट येलो बल्ब्स इनसाइड, उसके अंदर तुम्हें दिखेंगे कि एक खुशबूदार, इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और येलो कलर के तुम्हें बल्ब जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, दे टेस्ट लाइक अ बनानाज, और उसने कहा कि इसका उनका कुछ कुछ टेस्ट जो है वो बनाना की तरह आता है। ठीक है, एंड व्हाट आर दोज, फिर से वो दूसरी कोई चीज़ देखता है। डोमिंगो पूछता है कि और ये क्या चीज़ें हैं। डोमिंगो कंटिन्यूअसली एक्साइटेडली पॉइंटिंग टू अ पाइल ऑफ अ लॉन्ग ब्राउन बीन लाइक पॉट्स, है वो कहता है कि ये दूसरी चीज़ क्या है जो बीन्स की तरह, देखने में तो बीन्स की तरह लग रही है जैसे किसी चीज़ की फली हैं और ब्राउन कलर की हैं। ठीक है, वो उनकी तरफ पॉइंट आउट करके कहता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखने में तो ओ दे आर टैमरिंड, टैमरिंड मीन्स होता है इमली। तो वो कहता है कि फरनाव फरनाव से कहता है कि ये तो इमली है। दे कंटेन्स अ स्टिकी शोर पल्प, इसके अंदर ये बहुत थोड़ा चिपचिपा सा और खट्टा सा पल्प होता है, गुदा होता है। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ टैमरिंड, वो कहता है मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद है। माई फेवरेट लोकल फ्रूट्स आर मैंगोज, और मुझे यहाँ के सबसे जो मेरा पसंदीदा जो फ्रूट है वो क्या है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है मैंगोज। दे आर टेस्टी, द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट आई हैव एवर ईटन, ही एडेड, और वो कहता है वो ये यहाँ के सबसे टेस्टी और सबसे जूसी फ्रूट है जैसा मैंने आज तक खाया है, उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा पसंदीदा फ्रूट मेरा मैंगोज है। ठीक है, डोमिंगोज नोटिस्ड दैट ऑल द पीपल इन द मार्केट वर वॉकिंग बेयर फुटेड, वो कहता है कि डोमिंगो नोटिस करता है कि वहाँ पे उस मार्केट में सभी लोग जो थे वो नंगे पैर घूम रहे थे। ठीक है, वो कहता है कि ही लुक्ड डाउन एट हिज शाइनी पॉलिश्ड लेदर बूट्स, वो अपने नीचे चमचमाते हुए पॉलिश किए हुए लेदर के बूट्स को देखता है कि सभी लोग तो नंगे पैर घूम रहे हैं, एक मैं ही हूँ जो इतने चमचमाते हुए लेदर के बूट्स पहन के घूम रहा हूँ यहाँ पे। आई थॉट आई वॉज वेल ड्रेस्ड इन माई वेलवेट ट्यूनिक एंड बेस्ट बूट्स, ही सैड रियूफुली टू फॉर नाउ। रियूफुली मीन्स होता है क्लास, देखिए यहाँ पे पहले ट्यूनिक समझ लीजिए। ट्यूनिक क्या चीज़ होती है, अ लूज स्लीवलेस कोट रीचिंग टिल द नीज, एक लंबा सा जैकेट टाइप जो कोट होता है जो नीज तक जाता है, घुटनों तक। ठीक है, और रियूफुली मीन्स होता है विद रिग्रेट एंड सैडनेस, उसने बड़ा अपने आप को सैड फील करते हुए देखा कि मैं क्यों इतना तैयार होकर आ गया हूँ, यहाँ तो देख रहा हूँ कि लोग पैदल नंगे पैर घूम रहे हैं। ठीक है, बट एवरी वन हेयर सीम्स टू बी डेक्ड इन ज्वेलरीज, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर एक खासियत थी कि डेक्ड मीन्स होता है डेकोरेटेड, लेकिन हर इंसान जो है वहाँ ज्वेलरी से लदा हुआ था, बिल्कुल सजे हुए थे बिल्कुल, भले ही पैरों में जूते नहीं पहने हुए हैं। आई कैन सी गोल्ड इन देयर ईयर्स ऑन देयर रिस्ट एंड इवन ऑन देयर वेस्ट एंड नेक्स, वो कह रहे मैं देख सकता था कि वहाँ पे उन सभी के कानों में, कमर में, कलाइयों में, गर्दन में, मतलब तरह तरह की ज्वेलरीज उन लोगों ने
पहन रखी थी गोल्ड की, ठीक है। इफ़ यू थिंक दीज पीपल आर ग्रैंडली ड्रेस्ड, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये लोग बहुत ही ग्रैंड शानदार तरीके से तैयार हुए हैं, देन वेट टिल यू सी द किंग कृष्ण देव राय, वो कहते हैं तो तुम्हें वेट करना चाहिए कृष्ण देव राय का। फरनाओ एक्सक्लेम्ड, फरनाओ उससे कहता है डोमिंगो से कि अरे तुम्हें इन्हीं लोगों को देख के ताज्जुब हो रहा है, अभी तुम देखते जाओ, जब कृष्ण देव राय को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। हिज ज्वेलरीज विल मेक यू गैस्प, उनकी ज्वेलरी देख के तो तुम्हारा मुंह खुला ही रह जाएगा। गैस्प मीन्स होता है एकदम चौंक जाना, ठीक है, ओपन माउथ रह जाना सरप्राइज्ड में, ठीक है। ऑन हिज हेड इंस्टीड ऑफ क्राउन ही वियर अ टॉल हैट कॉल्ड कुलेवल, ठीक है। क्लास यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसलिए आप अपनी बुक में प्लीज़ चेक कर लीजिएगा व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वर्ड इज़ इट। तो वो कहता है कि ये यहाँ जो किंग है वो अपने क्राउन यानी कि अपने ताज के अलावा भी एक लंबी सी वो हैट पहनते हैं जिसे कुलेविल वाई कहते हैं, और स्टन्ड विद प्रीशियस स्टोन्स एंड रेयर जेम्स, जिसमें बहुत ही मुश्किल से पाए जाने वाले, जो दूर दूर तक ढूंढने पे भी नहीं मिलते, ऐसे ऐसे उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं। और आई हैव हर्ड दैट द किंग नेवर वियर्स द सेम कुलवाई ट्वाइस, वो कहते हैं और मैंने ये भी सुन रखा है कि एक बार जिस कुलवल को जो राजा हैं वो पहन लेते हैं तो उसको दोबारा यूज़ भी नहीं करते, दूसरी बार उनके लिए दूसरी लाई जाती है, मतलब वो तो इतने ज़्यादा रिच हैं, इतना ज़्यादा हीरे जवाहरात हैं उनके पास। आई कांट आई कांट वेट टू विजिट कृष्ण देव राय's कोर्ट, डोमिंगो एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली, वो उसने बहुत और ज़्यादा उत्सुक होते का हुए कहा कि अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे कृष्ण देव राय के कोर्ट में जाना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। देन ही then his face suddenly paled and he clutched Fernow's arm tightly, मगर तभी अचानक से उसका चेहरा जो है वो पेल्ड मीन्स होता है पीला पड़ गया, और उसने कस के फरनाव की आर्म्स को पकड़ लिया, जकड़ लिया। क्यों? व्हाट्स द मैटर फरनाव, फरनाव ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा घबरा क्यों गए? एज ही टर्न्स टू सी दैट डोमिंगो वॉज स्टेयरिंग एट ही स्माइल्ड नोइंगली, जब उसने देखा डोमिंगो की तरफ वो मुड़ा तो उसने देखा कि डोमिंगो जो है वो घूर रहा है किसी चीज़ को, तो वो हंसने लगा फरनाओ। नोइंगली वो समझ गया कि क्या हुआ, ठीक है। ओ सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन एन एलिफेंट, ही रिमार्क एज ही वॉज डोमिंगोज गॉगलिंग एट द मैजेस्टिक एनिमल दैट वॉज स्लोली एडवांसिंग, इट इज़ ह्यूज, डोमिंगो विस्पर्ड। जब उसने देखा कि ये डोमिंगो आखिर देख क्या रहा है, तब वो समझ गया, गॉगलिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को घूर घूर के देखना, बड़ी बड़ी आंखें करके, तो उसने जब देखा कि अरे ये तो इसको देख रहा है, बड़े बड़े से एनिमल को देख रहा है जो इसकी तरफ धीरे धीरे एडवांसिंग मीन्स धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे लगता है तुमने एलिफेंट को पहली बार देखा है, तभी तुम इतना घबरा गए उसको तुम अपनी तरफ आता हुआ देख के। वो कहता है कि वुड यू लाइक टू सी द एलिफेंट क्लोजली, फरनाओ आज फरनाओ ने पूछा, क्या तुम और पास से देखना चाहते हो, पसंद करोगे इसको देखना पास से चल के एलिफेंट को? नो, डोमिंगो सेड लाउडली, ज़ोर से चिल्लाता है वो, नहीं 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 मुझे नहीं देखना है इसे पास से। रीट्रीटिंग क्विकली, रीट्रीटिंग मीन्स होता है मूविंग बैक, यानी कि वो पीछे उसने अपने कदम ले लिए, बोले नहीं नहीं भैया मुझे नहीं जाना उसके पास। एज द एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक, थिक ट्रंक फ्रॉम साइड टू साइड केम क्लोजर, क्योंकि वो जो एलिफेंट था वो अपनी सूंड को इस दिशा से उस दिशा में साइड टू साइड वो अपनी वेव कर रहा था, घुमा रहा था, और वो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था, तो उसको जिससे उससे डर लग रहा था डोमिंगो को, ठीक है। वो कहता है कि आई वॉजेंट सजेस्टिंग दैट वी गो नियर, वो कहता है मैं नहीं कहता तुमसे कि हमें हाथी के बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहिए। द एलिफेंट इन द मार्केट प्लेस, और यहाँ पे इसको इतने करीब मार्केट प्लेस में लेकर आना चाहिए लोगों के, ये तो कुछ भी कर सकता है। फरनाओ सैड ग्रिनिंग मिस्चीवियसली, उसने थोड़ा शैतानी करते हुए कहा कि कहाँ ले आते हैं ये लोग भी, ऐसे लोग डर जाते हैं एलिफेंट्स को लेकर। आई कैन टेक यू टू द रॉयल एलिफेंट, वो कहता है अरे ये क्या देखा तुमने, तुम्हें तो मैं राजा, रॉयल मीन्स होता है किंग से रिलेटेड, उन हॉर्सेस के स्टेबल में ले चलूँगा, अस्तबल में जहाँ पे राजा के महल में जो है वो तो तुमने देखा ही नहीं है। वेयर सम ऑफ हिज बेस्ट एलिफेंट्स लिव, जहाँ राजा के सबसे अच्छे जो हाथी हैं वो रहते हैं। हाउ मेनी एलिफेंट्स डज द किंग हैव इन ऑल, डोमिंगो आस्क्ड, डोमिंगो ने पूछा राजा के पास कुल टोटल कितने हैं एलिफेंट्स? है 400 रिप्लाइड फरनाओ, फरनाओ कहता है कि पूरे 400, 400 हैं उनके पास तो एलिफेंट्स, ऐसे ही जैसे तुम एक को देख के डर रहे हो ऐसे उनके पास 400 हैं। डोमिंगो विस्टल्ड एज ही वॉच्ड द एलिफेंट टर्नल्ड आउट ऑफ साइट, वो बहुत तेज वहाँ से सीटी बजा के भागता है, और क्या कहता है जैसे ही उसने देखा कि जो एलिफेंट है वो उसकी विजन से दूर चला गया, मतलब जब उसने देखा टू वॉक स्लोली इन अ स्विंग मैनर, जब उसने देखा कि उसके पास से
वो धीरे धीरे चलता हुआ मूव कर गया तो वो खुश हो जाता है और विसल करता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी। दिस इज़ द डोमिंगोज फर्स्ट ग्लिम। जब वो विजयनगर देखने गया था, यहाँ पर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखी थी। ही गॉट सरप्राइज्ड, ही न्यू अबाउट द न्यू थिंग्स ऑफ विजयनगर पीपल, their lifestyle, their living, their food items, and etc. So that's all about the story. I hope you will get the complete meaning of the story. So we will meet in the next. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.